जिसकी सारी उम्र शैतानी कामों में ही गुजरी थी। पूरा गांव उस लोहार की इन्हीं हरकतों से बेहद तंग आ गया था। जब वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो उसकी दुकान के बाहर दो बुजुर्गों का गुजर हुआ। दोनों उसकी दुकान के बाहर बातें करने लगे। एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से कह रहा था कि जाने ये अपनी हरकतों से कब बाज आएगा। पूरे गांव की लड़कियों ने इसकी वजह से अपने घरों से निकलना ही बंद कर दिया है। दूसरा बुजुर्ग कहने लगा कि जब इस लोहार के घर अपनी बेटी पैदा होगी और किसी ने उसकी बेटी पर बुरी नजर डाली तो इसे पता चलेगा कि कैसे दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। लोहार उन बुजुर्गों की ये बातें सुन रहा था। उनकी ये बात सुनकर लोहार के दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने फौरन अपनी दुकान बंद कर दी और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वहां उसने जाकर नमाज अदा की और अपने गुनाहों पर रोने लग गया। ज़ारो कतार रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगने लगा। उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी। अब वो हर रोज मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने लग गया। जब वो मस्जिद में नमाज अदा करने जाता तो मस्जिद का इमाम उसे अजीब नजरों से देखा करता था, क्योंकि वो उसके माजी से अच्छी तरह से वाकिफ जो था, इसीलिए वो उसको शक की निगाह से देखा करता था। उसने सोचा कि ये शैतान जिसकी वजह से गांव की औरतें तंग हैं, इसने अचानक से कैसे नमाज अदा करना शुरू कर दिया है। ये एकदम से नमाजी कैसे हो गया। इसके अचानक बदलते रवैये के पीछे कोई ना कोई चाल जरूर होगी, वरना ये बहुत बड़ा मक्कार है। अब लोहार का कारोबार पहले से कम होने लग गया था, मगर उसने मजीद मेहनत शुरू कर दी। गांव की खवातीन अब बाहर निकलती तो उसका बदला हुआ रवैया देखकर हैरान रह जाती। वो देखती कि लोहार को तो अब किसी चीज का होश तक नहीं है। अब वो नजर उठाकर भी किसी की जानिब नहीं देखता, बस अपने काम में ही मगन रहता है। लोहार के गाहक अब बहुत कम हो गए थे। उसने अपनी दुकान पर मेहनत मजदूरी शुरू दी। वो दिन भर मजदूरी करता था, जिसके मुआवजे में शाम को उसे थोड़ी सी रकम मिल जाया करती थी, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। उसके एक करीबी दोस्त ने एक दिन उससे कहा कि जब से तूने तौबा की है तब से तुम्हारे हाथ खराब हो गए हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी तौबा कबूल हुई है? लोहार उसकी बात सुनकर खामोश रहा और कुछ भी ना कहा। अगले दिन लोहार सुबह की नमाज अदा करके मजदूरी के लिए निकल पड़ा, मगर उसे कहीं से भी मजदूरी ना मिल सकी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए और उसे कहीं भी मजदूरी मिल ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि अब नौबत फाकों तक आन पहुंची थी। कई बार ऐसा हुआ कि उसे मुश्किल से एक वक्त का खाना नसीब होता और सारी सारी रात वो भूखा ही सो जाता। एक दिन लोहार परेशानी के आलम में अपनी दुकान में जमीन पर बैठा हुआ था तो मस्जिद का वही पेश इमाम उसके सामने से गुजरा। मौलवी ने लोहार को गौर से देखा। उसे अंदाजा हो गया कि लोहार फाकों में जिंदगी गुजार रहा है। मौलवी ने लोहार से कहा कि सच तो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं की। अगर अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की होती तो तुम यूं जलील और ख्वार ना हो रहे होते। लोहार ने मौलवी की ये बात सुनकर मौलवी को उसकी सवारी से उतार कर अपनी दुकान के अंदर पकड़ कर ले गया। मौलवी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर लोहार ने उसकी एक भी ना सुनी और उसे दुकान में मौजूद लोहे के तख्ते पर लेटा दिया। फिर आग में अपने लोहे के हथौड़े को गर्म करने लगा। मौलवी डर गया, कहने लगा कि मुझे छोड़ दो। लोहार ने कहा, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। उसने कहा कि मेरी दुकान पर गाहक बेढंगा लोहा लेकर आते हैं। कोई कहता है कि मुझे तलवार बना कर दो, तो कोई कहता है कि मुझे खंजर बना कर दो। मैं लोहा गर्म करता हूँ, आग पर अपना हथौड़ा भी गर्म करता हूँ और लोहे को उनकी मतलूबा शक्ल में लाने के लिए हथौड़े से उन पर ज़रबें लगाता हूँ। जो लोहा आग की तपिश और हथौड़े की ज़रबें बर्दाश्त कर लेता है वो मतलूबा शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन जो लोहा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं उसे कबाड़ में फेंक देता हूँ। मुझे अल्लाह की राह में ये मंजूर है कि मैं फाकों की तपिश काटूं और आजमाइशों की बर्दाश्त से गुजरूं, ताकि इस तरह मैं उस मतलूबा शक्ल में आ जाऊं जिसमें अल्लाह पाक मुझे ढालना चाहता है। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे बेकार समझकर कबाड़ में ना फेंक दे। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मौलवी साहब भी उसकी बातें सुनकर रोने लग गए। मौलवी साहब ने उस लोहार से माफी मांगी और कहा
کہ میں تمہیں کتنا غلط سمجھ رہا تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ دوستو، دنیا میں آنے والی مشکلات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہیں تاکہ اللہ ہمیں اس شکل میں ڈھال سکے جس میں وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ان آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رکھے اور ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کو ہم برداشت کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور